तो देखो सिलेबस में क्या है, जो स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो पहले सिलेबस में मेंशन किया जो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड रेडियस रेशियो रूल एंड क्रिस्टल पैकिंग, ये सारे सिलेबस में मेंशन है। तो जो आज का क्लास है, ये जो आईडीसी मैथ फिजिक्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन नेक्स्ट जो क्लास है, दोनों क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए ही, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, क्लास को मार्च कर दिया, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक जो कंपाउंड है, मान लो LiCl, CaCl, सोडियम क्लोराइड, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या है, जो एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरा मॉलिक्यूल कितना अटैच्ड है। तो आयोनिक सॉलिड में क्या होगा, आयोनिक सॉलिड में क्या होता है, एक कैटायन एक एनायन, ठीक है। तो देखो इन आयोनिक क्रिस्टल पॉजिटिव आयन्स आर सराउंडेड बाय नेगेटिव आयन, एंड सिमिलरली क्या होगा, नेगेटिव आयन उसके सराउंडेड में क्या होगा, पॉजिटिव आयन। इसलिए मैंने क्या लिखा, एंड वाइस वर्सा द नंबर ऑफ आयन्स ऑफ अपोजिट चार्ज सराउंडिंग एन आयन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं तो सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मान लो एग्जांपल में NaCl क्रिस्टल में क्या होता है, तो NaCl क्रिस्टल में जो 6Cl माइनस आयन्स, ये सराउंडेड, ऑक्टाइडली सराउंडेड इच सोडियम आयन। तो मान लो एक सोडियम आयन है, एक सोडियम के सराउंडेड में कितना है, 6Cl माइनस। सिमिलरली क्या होगा, एक Cl माइनस के सराउंडिंग में 6 सोडियम प्लस आयन है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन NaCl स्ट्रक्चर क्या होगा, 6, क्योंकि Na प्लस इज टू Cl माइनस दोनों ही क्या है, 6 इज टू 6 कोऑर्डिनेशन। एक सोडियम आयन के साथ 6 क्लोरीन Cl माइनस आयन अटैच्ड है, एंड एक Cl माइनस के आयन के साथ 6 सोडियम प्लस आयन अटैच्ड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl स्ट्रक्चर और NaCl क्रिस्टल क्या होगा, 6। सिमिलरली जिंक Zna स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखो Zna स्ट्रक्चर में क्या है, 4 सल्फाइड आयन, S2 माइनस मतलब सल्फाइड आयन कोऑर्डिनेटेड टेट्राहेड्रली, 4 आयन टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड इच जिंक आयन, मतलब एक जिंक के साथ 4 सल्फाइड आयन कोऑर्डिनेट है। और सिमिलरली क्या होगा, एक सल्फाइड आयन के साथ 4 जिंक आयन, ठीक है, कोऑर्डिनेट है। तो इसलिए क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zns क्रिस्टल 4। सिमिलरली CaCl स्ट्रक्चर में देखो क्या होता है, CaCl स्ट्रक्चर में 8 Cl माइनस आयन सराउंडेड इच CS पॉजिटिव आयन, एंड वाइस वर्सा, मतलब क्या होगा, एक Cl माइनस के सराउंडेड कितना होगा, 8 CS पॉजिटिव आयन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CaCl आयन इज 8, ठीक है। तो बेसिक यही मल्टीपल चॉइस में आ जाता है क्वेश्चन, जो NaCl के साथ कितना क्लोरीन एटम अटैच रहता है। जो तुम्हारा Zna स्ट्रक्चर है, Zna स्ट्रक्चर में कितना सल्फाइड आयन जिंक के साथ कोऑर्डिनेट रहता है, नहीं तो सल्फाइड के साथ कितना जिंक आयन कोऑर्डिनेट रहता है। सिमिलरली CaCl के, तब देखो एक आता है रेडियस रेशियो, जो सिलेबस में मेंशन है। तो रेडियस रेशियो क्या है, द रेडियस रेशियो है, द रेडियस रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कैटायन। तो पहले कैटायन का रेडियस होगा एंड टू दैट ऑफ एनायन, ठीक है। तो देखो दस रेडियस रेशियो आर, कैपिटल आर स्मॉल आर में लिखा। देखो पहले क्या होगा, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाई रेडियस ऑफ एनायन। तो मैंने ऐसे क्यों लिखा, जो रेडियस ऑफ पहले कैटायन आएगा उसके बाद एनायन डिवाइड बाई एनायन। देखो हमेशा रेडियस रेशियो, जो रूल रेडियस रेशियो है वो 1 के 0 to 1 होता है, ठीक है। तो पहले हमने क्या देखा, कैटायन का साइज स्मॉलर है और एनायन का साइज बिगर है, ठीक है। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन डाला, द रेडियस रेशियो इज ऑलवेज कंसीडर द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन बट नॉट एनायन एंड कैटायन, एक्सप्लेन। क्यों, हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच। मान लो तुम्हारा एनायन का साइज लार्जर है, ठीक है, और कैटायन का साइज स्मॉलर है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1 को क्रॉस कर जाएगा। देखो एक्सप्लेनेशन, देखो इन आयनिक क्रिस्टल द साइज ऑफ द कैटायन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ एनायन, ठीक है, एनायन से छोटा होता है। तो हेंस द रेशियो ऑफ कैटायन ऑफ एन एनायन लाइज ऑन द रेंज 0 to 1। जो रेडियस रेशियो रूल है उसमें क्या होता है, हमेशा रेडियस रेशियो ऑफ द क्रिस्टल इन बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड इफ द रेडियस रेशियो इज कंसिडर एज द रेशियो ऑफ एनायन एंड कैटायन, तो क्या होगा, ये एक से ज्यादा हो जाएगा। तो देयर इज नो सुइटेबल रेडियस रेशियो इन दिस रेंज। तो इस रेंज में कोई रेडियस रेशियो है ही नहीं, मतलब एक से ज्यादा है ही नहीं किसी भी कंपाउंड का, किसी भी क्रिस्टल का, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हमेशा जो कैटायन एंड एनायन, ठीक है। एक मिनट,
तो देखो एप्लीकेशन क्या है, जो रेडियस रेशियो है, रेडियस रेशियो रूल है, उसका एप्लीकेशन ना, रेडियस रेशियो से तुम्हें पता चल जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, क्रिस्टल में अरेंजमेंट कितना है ऐसे मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो देखो कैसे, मान लो जो रेडियस रेशियो है, ठीक है, तो रेडियस रेशियो 0 to 0.155 है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा ही कितना होगा, 2, और जियोमेट्रिकल शेप लीनियर। ठीक है, अब देखो रेडियस रेशियो जब 0.155 टू 0.225 है, तो उसके लिए हमेशा क्या होगा, इस इन बिटवीन इस रेंज में होगा, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है उसका। ठीक है, जो प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो उसका स्ट्रक्चर आएगा ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, अब देखो 0.225 है, 225 से 0.414 है, तो उसके लिए क्या होगा, 4, कॉन्वेंशन नंबर 4, ये टेट्राहेड्रल है। जिंक जेडएन स्ट्रक्चर, देखो जेडएन स्ट्रक्चर मैंने अभी देखा है, वो जिंक के साथ 4 सल्फाइड आयन कोऑर्डिनेट है और एक सल्फाइड के साथ 4 जिंक कोऑर्डिनेट है, तो उसका रेडियस रेशियो क्या आएगा, इस रेंज में। ठीक है, अब स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर में कैसे आएगा, 0.4142 0.732, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। देखो दोनों में डिफरेंस देखो, एक में क्या है, रेडियस रेशियो कम है, एक में रेडियस रेशियो ज्यादा है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो रेडियस रेशियो देख के ही पता चल जाएगा कौन सा स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, कौन सा स्क्वायर प्लानर है। ठीक है, अब सिमिलरली देखो 0.4142 टू 0.732, देखो दोनों का रेडियस रेशियो सेम है, लेकिन एक का कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट है, एक का 4 है, एक का 6 है। तो 4 है वो स्क्वायर प्लानर है, और जो 6 है वो ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, अब देखो 0.732 टू 1.00, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सॉलिड चैप्टर में पढ़ा है, जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, और जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो 1 है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12, वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग ऐसे होता है। अब देखो तुम्हारा इससे क्या, मल्टीपल चॉइस का बहुत सारे क्वेश्चन आता है। मान लो कोई कंपाउंड दे दिया, उसका रेडियस रेशियो बताओ क्या है, और नहीं तो रेडियस रेशियो बोल दिया, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कॉन्वेंशन नंबर क्या होगा। मतलब जो नेट गेट का मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आता है, ये सिंपल है, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा, ये रेडियस रेशियो से क्वेश्चन आता है बहुत। ऐसे गूगल में भी सर्च करके देख सकते हो, जो रेडियस रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्रिटिकल रेडियस रेशियो। ठीक है, तो क्रिटिकल रेडियस रेशियो बेसिकली जो रेडियस रेशियो है वो है क्रिटिकल रेडियस रेशियो। द क्रिटिकल रेडियस रेशियो ऑफ एन आयोनिक क्रिस्टल इज द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, तो कैटायन एंड एनायन का रेडियस रेशियो है। तो जब एक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है मान लो, ठीक है, उसमें क्या होता है, एनायन एनायन इंटरेक्शन एंड कैटायन एनायन इंटरेक्शन। कैसे, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखो, तो ये रेडियस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे मान लो जिंक जेडएनए स्ट्रक्चर में ये क्या है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, क्योंकि देखो सेंट्रल में जिंक है, और जो एक क्यूब के अल्टरनेट पोजीशन में, ये देखो इस कॉर्नर में है S2-, तो इस कॉर्नर में है S2-। फिर से देखो अल्टरनेट मतलब अपोजिट, इस कॉर्नर में है S2-, इस कॉर्नर में S2-। ठीक है, तो देखो क्या हो सकता है, एक दोनों एनायन एनायन इंटरेक्शन, ठीक है, इसके कॉर्नर बराबर एनायन एनायन इंटरेक्शन। ठीक है, और एक हो सकता है डायगोनली, डायगोनली क्या होगा, एक एनायन के साथ एक कैटायन, एक फिर से एनायन का इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है जो क्रिटिकल रेडियस रेशियो है, देखो, तो रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन व्हेन एनायन एनायन कॉन्टैक्ट एंड कैटायन एनायन कॉन्टैक्ट आर कंसीडर, मतलब दोनों को कंसीडर किया जाए, एक एनायन एनायन, एक कैटायन एनायन। ठीक है, तो क्रिटिकल रेडियस रेशियो ऑफ जेडएनएस, तो ऐसे कैलकुलेट कर पाओगे जेडएनएस का कितना है, NaCl का, तो वो कैलकुलेट भी करना होगा। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री मेजर में है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज। ठीक है, अब ऑप्टिमम रेडियस रेशियो क्या है ना, ऑप्टिमम रेडियस रेशियो क्या है, जो रेंज है। ठीक है, मान लो ये जो मैंने लिखा लिमिटिंग और ऑप्टिमम रेडियस रेशियो। ठीक है, ये लिमिटिंग और ऑप्टिमम रेडियस रेशियो, तो ये क्या है, देखो एक क्रिस्टल का क्या हो रहा है, 0 से 0.155, मतलब एक का एंडिंग पॉइंट से और दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट, ये रेंज है। ठीक है, तो देखो कैसे, द ऑप्टिमम और लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ आयनिक क्रिस्टल is a range from the critical radius ratio of that ionic crystal to the critical radius ratio of another ionic crystal। ठीक है, तो दोनों का जो रेंज है,
मतलब जो आयनिक क्रिस्टल से स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट हायर जो आयनिक क्रिस्टल है उसका रेंज, तो वो है ऑप्टिमम रेडियस रेशियो। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, सिंपल है लेकिन जब क्वेश्चन में आ जाता है तो करने में दिक्कत हो जाता है। तो व्हाट इज ऑप्टिमम रेडियस रेशियो, ठीक है। तब देखो जेडएनएस क्रिस्टल के लिए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, तो उसके लिए वैल्यू कितना है 0.225। तो देखो मैंने पहले ही लिखा था जो क्रिटिकल रेडियस रेशियो है जेडएनएस के लिए 0.225। तब क्या होगा 225 से जो हायर वैल्यू 0.414 तक, ये है क्या, ये रेंज है लिमिटिंग और ऑप्टिमम रेडियस रेशियो, ठीक है। अब स्ट्रक्चर एनालिसिस करना पड़ेगा। जो तुम्हारा जेडएनएस स्ट्रक्चर है, तो जेडएनएस स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करोगे, जेडएनएस स्ट्रक्चर में आइदर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है कि नहीं है, ये भी चेक करना पड़ेगा। मतलब जेडएनएस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखो जेडएनएस से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। अब देखो इन जेडएनएस स्ट्रक्चर द ऑब्जर्व रेडियस रेशियो इज, मतलब ये थियोरेटिकल वैल्यू है 0.225 और ऑब्जर्व सॉरी ये प्रैक्टिकल, और इसमें क्या होता है जो थियोरेटिकल, ठीक है 0.40 व्हिच सजेस्ट दैट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है उसमें, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कैसे अरेंजमेंट होता है, तो इसका स्ट्रक्चर देखो पहले। जेडएनएस का दो स्ट्रक्चर होता है, एक जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर, एक ऊर्जाइट स्ट्रक्चर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये देखने में समझ में नहीं आएगा, पहले पहले क्या करना पड़ेगा, एक क्यूब ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यूब ड्रॉ करके उसके बाद उसका जो छोटा छोटा क्यूब होता है, मान लो हर एज को मिडिल पॉइंट में फिर से एक क्यूब बनाया, देखो ये नेक्स्ट एक क्यूब बनाया जो एज को मिडिल पॉइंट लेके, ठीक है। तो मान लो ये बोर्ड में होता तो मैं आसानी से दिखा सकता हूँ कैसे ड्रॉ करोगे। अभी मान लो ऐसे एक क्यूब है, ठीक है। तो मैंने पहले ही देखा जो जिंक और सल्फर 2- सल्फाइड आयन का अरेंजमेंट क्या है, टेट्राहेड्रल। तो मैंने देखो इधर रेड पेन से जिंक आयन को लिखा और ब्लू से H2- आयन को। तो पहले क्या करोगे, जो क्यूब के देखो कॉर्नर पोजिशन में क्या करोगे, सारे ये सल्फर सल्फाइड 2 आयन, H2- आयन उसमें प्लेस करोगे। उसके बाद देखो जो मिडिल पॉइंट है, ठीक है, हर जो क्यूब का देखो इस क्यूब में क्या है, ये जो मिडिल पॉइंट है, जो फेस पॉइंट है, उसमें मिडिल में एक एक करके आयन डालो। देखो इसमें एक डाला मैंने, इस फेस में एक, इधर एक, इस साइड एक, और एक मतलब अबव द और एक अपोजिट द, ठीक है। एक नियर द, मतलब ये एक प्लेन में है इस साइड और एक अपोजिट प्लेन में, दोनों में डालो। फिर क्या करोगे, देखो क्यूब में क्या होता है, जो ये क्यूब में दो टेट्राहेड्रल पोजीशन है, एक इनसाइड एक आउटसाइड, ठीक है, दो टेट्राहेड्रल पोजीशन। तो जो Zn2+ आयन वो प्लेस होता है क्या, तो दो टेट्राहेड्रल बन रहे हैं, दो टेट्राहेड्रल में एक टेट्राहेड्रल में जिंक आयन को प्लेस करोगे, ठीक है। आइदर इनसाइड, मतलब इसमें आउटसाइड है तो इसमें क्या होगा इनसाइड, ठीक है, इसमें इनसाइड है तो ये होगा आउटसाइड, ठीक है, ऑल्टरनेट होगा जिंक 2+ आयन, ठीक है। तो ये देखो, तो ये इसलिए देखो लैंग्वेज में ऐसे लिखा है, this may be considered as column packed arrangement H2- ions with zinc 2+ ions occupying tetrahedral holes in the tetrahedral lattice, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल होल में क्या रहता है, जो कैटायन है, तो ये हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल होल में रहता है, ठीक है। ये लैंग्वेज टीस नहीं, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। तो दो टेट्राहेड्रल होल है, तो दो टेट्राहेड्रल होल में एक में ही प्लेस होगा ऑल्टरनेट में, ठीक है। इसमें दो होगा, एक में प्लेस होता है आइदर आउटसाइड नहीं तो इनसाइड, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है ना, जिंक ब्लेंड में जिंक का अरेंजमेंट सल्फर 2- सल्फाइड का अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होता है, कौन से नंबर 4 होता है, नहीं तो उसमें हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल होल में जिंक रहता है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो तुम्हारा हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल होल में H2- आयन, ठीक है। ये रेडियस रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जिंक ब्लेंड का सॉरी जिंक जेडएनएस का जिंक सल्फाइड का और एक स्ट्रक्चर भी होता है, वो क्या है, ऊर्जाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये देखो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये स्ट्रक्चर क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। लेकिन जो ऊर्जाइट स्ट्रक्चर है वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एबीएबी स्ट्रक्चर, कैसे पहले देखना पड़ेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है क्या। देखो जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट एबीएबी टाइप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मान लो ये कैटायन है, तो कैटायन के साथ कितना एटम अटैच्ड है? 6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये 6 एटम अटैच्ड है। और उसके साथ क्या होगा फिर से, ये टाइप भी एक अरेंजमेंट है बी मॉलिक्यूल का। ठीक है, ये बी मॉलिक्यूल और फिर से ये नीचे भी बी मॉलिक्यूल, तो इसलिए इसका टाइप क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा ए, देखो ये एक के साथ 6 मॉलिक्यूल अटैच्ड है, उसके बाद क्या होगा फिर से एक लेयर बी लेयर, इसमें 3 मॉलिक्यूल रहता है। ठीक है, और फिर से क्या होगा देखो ए टाइप, फिर से ए टाइप, मतलब रिपीटेड है ए बी ऐसे करके, तो इसलिए ये हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सिमिलरली इसको रिलेटेड करो ऊर्जाइड के साथ, तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, हेक्सागोन टाइप। ठीक है, तो उसमें क्या था क्यूबिक टाइप, देखो जो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है वो है क्यूबिक टाइप, देखो इसको इसलिए मैंने क्यूबिक टाइप ड्रॉ किया। और ये है हेक्सागोनल टाइप। सर आईडीसी में सर ये है सिलेबस में सर स्ट्रक्चर नहीं, ये? नहीं स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया जो ये रिलेटेड ज्यादा पढ़ने का जरूरत है नहीं स्ट्रक्चर के लिए, नेक्स्ट क्लास में तुम्हें पढ़ना होगा ज्यादा। ठीक है, तो ये रेडियस रेशियो पढ़ना है। तो देखो मैंने क्या किया, पहले देखो ये डॉटेड जो है ये जिंक 2+, ठीक है, और जो राउंड शेप S2-। ठीक है, तो देखो ये अरेंजमेंट हो गया, जो पहले सारे को जो कॉर्नर में हेक्सागन का कॉर्नर में एटम को ऐड कर दिया। ठीक है, तो उसमें देखो फिर नीचे भी जो कॉर्नर पोजीशन है उसमें सारे एटम दे दिया। उसके बाद अरेंजमेंट किया, क्या किया, जो एज है एज के मिडिल पॉइंट में जो जिंक 2+ कैटायन को प्लेस कर दिया। फिर देखो एज छोड़ के और भी 3 पोजीशन है, ए मान लो ये एक सल्फाइड, ये एक सल्फाइड, ये एक सल्फाइड, और ये एक जिंक, ये एक जिंक, ये एक जिंक। कैसे अरेंजमेंट है देखो, जो सिमिलरली ये 3 मॉलिक्यूल है ना। ठीक है, ऐसे 3 मॉलिक्यूल अटैच्ड है इसके साथ, ये बी लेयर है मान लो, और ये ए लेयर है। तो इसमें भी देखो ये ए लेयर है। ठीक है, उसके बाद देखो ये कैटायन का ये बी लेयर है, मान लो 3 एटम रखा मैंने। और फिर से देखो अगर ये भी जो सल्फाइड S2- है, ये भी एक 3 मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है, और फिर से ये लेयर। ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट होगा तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। तो जनरली जो ऊर्जाइड स्ट्रक्चर है, ऊर्जाइड स्ट्रक्चर में भी सिमिलरली देखो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। ठीक है, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा ड्रॉ करके, नहीं तो कभी नहीं होगा। तो देखो जिंक के साथ कैसे अरेंजमेंट है, जिंक के साथ ये जिंक के साथ देखो एक सल्फाइड 2-, ये एक सल्फाइड 2-, ये एक सल्फाइड 2-, और ये सल्फाइड 2-, तो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेट है। तो सिमिलरली देखना पड़ेगा, जो सॉरी ये सल्फाइड आयन के लिए देखा, फिर से देखो जिंक 2+ के लिए, तो जिंक ये है। ठीक है, जिंक के साथ देखो ये सल्फाइड 2-, ये सल्फाइड 2-, ये सल्फाइड, और ये सल्फाइड, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 4। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ऊर्जाइड स्ट्रक्चर जेडएनएस का, और जिंक ब्लेंड का हो गया क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, सिमिलरली देखो जो NaCl स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो NaCl स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो ऑब्जर्व रेडियस रेशियो है ये 0.52 है। ठीक है, तो मतलब ये सजेस्ट करते कि ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट मतलब एक सोडियम के साथ 6Cl- और एक Cl- के साथ 6 सोडियम आयन कोऑर्डिनेट है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6:6 अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये भी क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। तो कैसे, सिमिलरली देखो एक क्यूबिक ड्रॉ किया, उसको छोटा छोटा पार्ट में बहुत सारे क्यूबिक है। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, देखो मैंने इधर Cl- को ऐसे ब्लैक से और ये सोडियम को ब्लू से कोऑर्डिनेट किया। ठीक है, डेजिग्नेट किया सॉरी। तो देखो पहले जो सोडियम आयन है, सोडियम को कॉर्नर में दे दिया। ठीक है, सारे सोडियम कॉर्नर में है। अब क्या किया उसके बाद, देखो जो तुम्हारा ये एज के मिडिल में, सारे एज के मिडिल में, ये देखो ये देखो ये देखो, अब Cl- ऐड कर दिया। ठीक है, तो Cl- ऐड कर दिया। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर सही हो रहा है कि नहीं, तो देखो ये सोडियम आयन है। ठीक है, अब सोडियम के साथ 6 Cl- होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये तो मैंने एक छोटा पार्ट ले लिया जो यूनिट सेल है। अब इसके साथ क्या है, इसके साइड में बहुत सारे ऐसे क्यूब है, इस साइड अपर साइड। ठीक है, तो देखो ये सोडियम आयन के साथ ये एक Cl-, ये एक Cl-, ये एक Cl- कोऑर्डिनेट होगा, ये एक Cl-, क्योंकि क्रिस्टल में क्या होता है, छोटा यूनिट सेल को लेके तुम कंपेयर करोगे तो और भी बहुत सारे साइड में है। तो ये एक Cl-, ये एक Cl-, देखो एक Cl- सॉरी एक सोडियम के साथ 6 Cl- ऐसे कोऑर्डिनेट है, तो मतलब तुम्हारा स्ट्रक्चर सही है।
ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 6:6 कोऑर्डिनेशन। सिमिलरली जब Cl माइनस को देखोगे, मतलब Cl माइनस को अच्छे से ड्रॉ करोगे, देखोगे उसके साथ कितना होगा, जो 6 कैटायन अटैच्ड है। देखो ये Cl माइनस है। तब इस साइड देखो एक सोडियम कोऑर्डिनेट है, इस साइड है, और इस साइड, लेकिन जो तुम नहीं देख पा रहे हो तो क्या होगा, सिमिलरली इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी एक क्यूब है, तो उसके साथ एक कैटायन है, और इसके अपर साइड में एक। ठीक है, तब कितना हो गया, Cl माइनस के साथ भी 6 सोडियम कैटायन अटैच्ड है। मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, ड्रॉ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड सिग्निफाई द कोऑर्डिनेशन नंबर और अरेंजमेंट। ठीक है, तो कितना होगा, 6:6 अरेंजमेंट, और स्ट्रक्चर ऐसे बनाना पड़ेगा। तो सिमिलरली देखो सीजियम क्लोराइड, तो सीजियम क्लोराइड के लिए क्या वैल्यू है, 0.93। तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, तो उसके लिए क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, जो एक क्यूब के कॉर्नर में 8 एटम रहेगा, और एक बॉडी में, मेन बॉडी में एक ही एटम, तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो गया, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो 8 कॉर्नर में मैंने क्या डाला, Cl माइनस को, और जस्ट कैटायन को मिडिल में डाल दिया, तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो गया। सिमिलरली क्या होगा, कैसे अरेंजमेंट दिखाओगे, इस क्यूब के साइड में है, इस क्यूब के ऊपर है, इस साइड भी है, तो जब तुम देखोगे एक Cl के साथ कैसे ये CS+8 अरेंजमेंट है, तो जब देखोगे तब क्या होगा, सारे क्यूब को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो, जो तुम्हें मतलब रेडियस रेशियो वैल्यू मिला वो सही है कि नहीं, तो उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लो पहले मैं जेडएनएस का कर रहा हूँ, ठीक है, जेडएनएस स्ट्रक्चर के लिए क्या होगा, तो जेडएनएस का अरेंजमेंट क्या था, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो मैंने देखो प्लेस किया ये कैटायन को मिडिल में, और ऑल्टरनेट कॉर्नर में मैंने सल्फाइड 2- आयन को प्लेस किया। ठीक है, तो अब देखो इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, ये देखो कैटायन है, तो ये छोटा छोटा मैंने मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, लेकिन मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये बहुत क्लोज है। ठीक है, एनायन के साथ कैटायन क्लोज है, तो इसके लिए क्या होगा, मान लो इसका रेडियस R+ है, और एनायन के लिए R- है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा 2R+। ठीक है, ये एक R+ इस साइड आएगा, और एनायन के साथ R- कोऑर्डिनेट करेगा, इस साइड भी क्या होगा, R+, R-, तो ये डिस्टेंस है 2R+। ठीक है, एक मिनट अभी कौन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, और एक डिस्टेंस क्या हो सकता है, जो तुम्हारा दो एनायन के बीच में डिस्टेंस। तो पहले देख लो मैंने डेजिग्नेट कर दिया, ये ए है सेंटर, ये सेंटर बी, ये सी, ये डी, ई। ठीक है, अब कैलकुलेट करना पड़ेगा जो तुम्हारा R+ और R- का डिस्टेंस क्या है, ठीक है, कितना है। तो इसलिए देखो जो फॉर्मूला, ठीक है, देखो AD² + AE² = DE²। फिर मैच कराओ दोनों को, AD AE DE के साथ स्क्वायर के साथ इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो पहले देखो AD कौन सा है, देखो डिस्टेंस AD, ये डिस्टेंस AD है, और प्लस AE²। ठीक है, तो क्या होगा, ये DE² के साथ इक्वल, ये DE। ठीक है, और AE² और AD²। ठीक है, तो कैलकुलेट करो, देखो AD+AE, तो दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों एज है, AD = AE, तो 2AD² = DE²। ठीक है, अब देखना पड़ेगा AD = 1/√2 DE कैसे आ रहा है। ठीक है, तो AD = 1/√2 DE, DE का डिस्टेंस क्या है, DE का डिस्टेंस मान लो तुम कंसीडर कर लो, DE = A। ठीक है, मैंने इसको A ले लिया। ठीक है, DE = A, तो AD और AE कितना हो जाएगा, AD और AE देखो, AD = A/√2। ठीक है, जस्ट सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला, AD = A/√2। आप देखो BC² = AC² + AB²। ठीक है, तो BC² देखो, जो BC² ये BC क्या होगा, AC + AB²। अब AC वैल्यू नोन है, और AB वैल्यू भी नोन है। ठीक है, तो उससे क्या मिल जाएगा, BC²। तो BC² = AC² + AB²। तो BC क्या होगा, AC, AC मतलब क्या है, देखो AC = A, एंड AB = A/√2। ठीक है, तो BC हो गया √3/√2 A। ठीक है, अब देखो BC क्या है, मैंने पहले ही बताया, BC =
जो तुम्हारा कैटायन और एनायन का इंटरेक्शन हो रहा है। BC इजिकल टू क्या है, एक कैटायन का फुल रेडियस, ठीक है। ये R प्लस इस साइड एनायन के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, R माइनस, ये सिमिलर भी इस साइड भी हो सकता है, R प्लस R माइनस, ठीक है। तो 2 इंटू R प्लस R माइनस, देखो मैंने लिखा BC इजिकल टू, एक मिनट कोई ज्वाइन करना है, तो देखो BC इजिकल टू 2 इंटू R प्लस R माइनस इजिकल टू क्या है, √3/√2 इंटू 2R माइनस। देखो A इजिकल टू क्या है, 2R माइनस, क्योंकि देखो जब दो एनायन का इंटरेक्शन हो रहा है, ये देखो डायगोनल, सॉरी ये कॉर्नर, कॉर्नर, ये क्या हो रहा है, दो एनायन का इंटरेक्शन। मान लो ये बड़ा मतलब लार्ज मॉलिक्यूल है, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल होने से क्या होगा, इस एनायन से ये एनायन का इंटरेक्शन होगा, तो ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर माइनस प्लस आर माइनस, 2R माइनस। तो देखो मैंने पुट किया ए इजिकल टू 2R माइनस, ए इजिकल टू 2R माइनस। तब देखो आर प्लस और आर माइनस को अब कैलकुलेट करके आर प्लस आर माइनस, देखो √3/√2 माइनस 1, तो √3/√2 माइनस 1 इजिकल टू 1.225 माइनस 1 इजिकल टू 0.225, ठीक है। तो देखो जो जेडएनएस का रेडियस रेशियो वैल्यू है तो 0.225, अब लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होगा, 0.225 से स्टार्ट है, और नेक्स्ट जो रेडियस रेशियो है वो रेंज, ठीक है, 0.225 से 0.414। तो सिमिलरली तुम कैलकुलेट करोगे जो NaCl स्ट्रक्चर में है, ठीक है। तो NaCl में जस्ट ये अरेंजमेंट कैसे होता है, NaCl में क्या होता है, एक सोडियम के साथ कितना अटैच्ड है, एक सोडियम के साथ तुम्हारा 6 मॉलिक्यूल 6Cl माइनस अटैच है, तो 4 मॉलिक्यूल मान लो ऐसे अटैच्ड है, और एक मॉलिक्यूल इस साइड मतलब तुम्हारे साइड, और एक अपोजिट साइड अटैच्ड होगा। लेकिन वो दोनों नहीं चाहिए, तुम इससे कैलकुलेट कर सकते हो जो तुम्हारा रेडियस रेशियो है, क्योंकि देखना पड़ेगा जो कैटायन और एनायन में इंटरेक्शन हो रहा है वही तो रेडियस रेशियो, जो कैटायन डिवाइड बाय एनायन, ठीक है, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन। तो सिमिलरली तुम इससे कैसे कैलकुलेट करोगे, जो 4 एनायन है, 4 एनायन के साथ एक कैटायन इंटरेक्ट हो रहा है, तो इससे कैलकुलेट कर पाओगे जो तुम्हारा R प्लस बाय R माइनस कितना है। तो देखो अब ये क्या होगा, जो तुम्हारा AB डिस्टेंस है, ठीक है। तो AB डिस्टेंस मतलब सिमिलरली क्या हो रहा है, AB और BC दो एनायन एनायन में इंटरेक्शन, तो मान लो ये R माइनस प्लस R माइनस, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, देखो AB इजिकल टू BC 2R माइनस, दो एनायन का इंटरेक्शन। उसके बाद देखना पड़ेगा कैटायन एनायन में इंटरेक्शन, तो मान लो इसका मिडिल से ये R प्लस और ये R माइनस, सिमिलरली क्या होगा अपोजिट साइड में ये R प्लस ये R माइनस। तो देखो जो तुम्हारा AC डिस्टेंस है, AC इज इक्वल टू 2R प्लस प्लस R माइनस, मतलब 2R प्लस प्लस 2R माइनस, तो 2 इंटू R प्लस R माइनस, ठीक है। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा जो AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस AB एंड BC का वैल्यू पता है तुम्हें, 2R माइनस 2R माइनस, तो ये टोटल आ रहा है 8R माइनस R माइनस स्क्वायर, सॉरी। तो AC कितना आएगा, 2√2R माइनस, ठीक है। तो AC का वैल्यू सिमिलरली AC इज इक्वल टू देखो 2 इंटू R प्लस R माइनस, ठीक है। तो 2 इंटू R प्लस R माइनस इज इक्वल टू 2√2R माइनस। अब देख लो R प्लस R माइनस √2R माइनस, तो R प्लस बाय R माइनस इज इक्वल टू देखो √2 का वैल्यू 1.414 माइनस 1, तो कितना आ रहा है 0.414। तो मतलब क्रिस्टल का अरेंजमेंट तुम्हें पता है, क्रिस्टल कैसे कैटायन के साथ एनायन कांटेक्ट करते हैं, तो उससे तुम कैसे कैलकुलेट करोगे जो रेडियस रेशियो है R प्लस बाय R माइनस, ठीक है। तो फिर सिमिलर लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होगा, ऑप्टिमम रेडियस रेशियो इन रेंज, एक रेंज होगा जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रहा है उससे जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सिमिलरली CH_Cl स्ट्रक्चर के लिए क्या करोगे, जो CH_Cl स्ट्रक्चर है उसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है, तो पहले देखो एक सेंटर में है और जो सारे एनायन है वो कॉर्नर में है, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे कैलकुलेट कर पाओगे जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के लिए जैसे जैसे था सिमिलर, ठीक है। तो देखो तो मैंने फिर से डेजिग्नेट कर दिया ABCDE, ठीक है। अब देखो जो दो एनायन एनायन कॉन्टैक्ट हो रहा है सिमिलरली A&E मान लो, CD मान लो, AD मान लो, तो दो एनायन एनायन कॉन्टैक्ट, ये कॉर्नर का एज है, तो एज मैंने एज को A मान लिया, ठीक है। तो A इज इक्वल टू क्या हो रहा है AD AE, मान लो AD AE CD
ई सी इजिकल टू क्या होगा, ए इजिकल टू 2r माइनस, एंड बी सी क्या हो रहा है, देखो जो बी सी डिस्टेंस है, बी सी इजिकल टू, फिर से देखो एक कैटायन है, दो एनायन के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, तो 2 इंटू आर प्लस आर माइनस। ठीक है, अब देखो ए सी स्क्वायर, जो ए सी है, ए सी स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, ए डी, कौन सा ले रहे हैं, ए डी एंड डी सी, बस सी डी स्क्वायर। ठीक है, तो सिमिलरली ये ए सी इजिकल टू √2a, तो √2a मतलब क्या होगा, ए का वैल्यू है 2r माइनस, √2 इंटू 2r माइनस। अब सिमिलरली बी सी स्क्वायर इजिकल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो जो बी सी स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर इजिकल टू ए सी ए बी। ठीक है, तब ए सी का वैल्यू पता चल गया, ए बी का वैल्यू भी पता है, ए है, तो इससे बी सी कैलकुलेट हो जाएगा, तो बी सी इजिकल टू √3a, तो √3a मतलब √3 2r माइनस। अब जस्ट दोनों को पुट कर दो, बी सी इजिकल टू इंटू आर प्लस आर माइनस एंड √3 इंटू 2r, तो आर प्लस इजिकल टू √3 माइनस 1 आर माइनस, तो आर प्लस बाय आर माइनस क्या हो जाएगा, 1.732 माइनस 1, दैट इज 0.732। तो जो सी एस सी एल स्ट्रक्चर है उसका क्वाड्रेंट नंबर कितना है, 8:8, तो इससे पता चल जाएगा जो रेडियस रेशियो। ठीक है, तो रेडियस रेशियो कैसे कैलकुलेट करना होता है, ऐसे। अब देखो जो मैंने पहले बताया था, जो टेट्राहेड्रल होल और ऑक्टाहेड्रल होल, दोनों होल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल होल क्या है, तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट क्या है पहले देखना पड़ेगा। मान लो 4 मॉलिक्यूल एक टेट्राहेड्रल के पोजीशन में प्लेस्ड है और एक मॉलिक्यूल बीच में है। ठीक है, तो मान लो मैंने कैसे ड्रॉ किया, जस्ट देखो एक राउंड शेप इस साइड, एक राउंड शेप इस साइड, एक राउंड शेप और एक मॉलिक्यूल प्लेस्ड है, ऐसे हैंगिंग में है। मान लो ये तीनों कॉर्नर में ऐसे ऐसे है और एक मॉलिक्यूल जस्ट इसके ऊपर प्लेस्ड है हैंगिंग में। ठीक है, तो इससे जो ये पेस्ट है, व्हाइट पेस्ट है, ये है टेट्राहेड्रल होल। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल होल में हमेशा क्या होना चाहिए, 4 मॉलिक्यूल का अटैच्ड। अब देखो ऑक्टाहेड्रल होल क्या होगा, तो सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल होल। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल होल में देखो पहले ऑक्टाहेड्रल होल कैसे बनता है, देखो एक ट्रायंगल, पहले एक ट्रायंगल मान लो, ये एक ट्रायंगल और एक दूसरा ट्रायंगल, एक दूसरे के ऊपर तुम प्लेस कर रहे हो दो ट्रायंगल को अपोजिट साइड। ठीक है, उससे जो होल बनेगा ये है ऑक्टाहेड्रल होल। कैसे, देखो पहले मैंने ब्लैक पेन से देखो 3 मॉलिक्यूल को ऐसे ड्रॉ किया और फिर से 3 मॉलिक्यूल को अपोजिट से ड्रॉ किया। एक मिनट, तो देखो इससे जो होल बनेगा ये है ऑक्टाहेड्रल होल। ठीक है, तो मान लो कोई भी मॉलिक्यूल में जो अरेंजमेंट, ये टेट्राहेड्रल होल में मॉलिक्यूल प्लेस है, मान लो ये टेट्राहेड्रल होल में प्लेस है, ये मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल प्लेस में है, तो कैसे, ऐसे अरेंजमेंट में। ठीक है, तो देखो ये टेट्राहेड्रल होल हो गया, सॉरी, ये ये टेट्राहेड्रल होल, ये ऑक्टाहेड्रल होल। और एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एक मिनट, देखो हेक्सागोनल में क्या होता है, तो हेक्सागोनल में होता है जो एक मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के साथ 6 मॉलिक्यूल अटैच्ड है, तो 6 मॉलिक्यूल ऐसे रैंडमली अटैच्ड है, तो उसमें क्या होगा, एक ऑक्टाहेड्रल होल भी मिल सकता है, एक टेट्राहेड्रल होल भी मिल सकता है। ठीक है, जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में है, तो कैसे, पहले एक मॉलिक्यूल के साथ 6 मॉलिक्यूल अटैच्ड है, मान लो इसके ऊपर भी रैंडमली मॉलिक्यूल प्लेस है उसके ऊपर ही, तो उससे क्या, देखो जब तुम्हारा देखो एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड हो रहा है, ये है टेट्राहेड्रल होल। ठीक है, और जब ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा, देखो 3 मॉलिक्यूल के साथ 3 मॉलिक्यूल अटैच्ड होना चाहिए, तब उसमें क्या आएगा, टेट्राहेड्रल होल। ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर आ गया कैल्शियम फ्लोराइड का। ठीक है, तो कैल्शियम फ्लोराइड में कैसे अरेंजमेंट होता है, तो कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ये जस्ट फर्स्ट ईयर को जो बीएससी मेजर केमिस्ट्री है उसके लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ठीक है, तो कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर ऐसे अरेंजमेंट है। ठीक है, एक बार टेट्राहेड्रली होता है एक आयन, और एक आयन ऑक्टाहेड्रली होता है। कैसे, देखो देखो जो तुम्हारा कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है,
तो ये 8:4 कोऑर्डिनेशन। देखो पहले मैंने देखा था 4:4, 6:6। इसमें क्या है, देखो एक में ज्यादा है एक में कम है, मतलब क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंज है। ठीक है, तो जो कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर है 8:4 कोऑर्डिनेशन, मतलब एक के साथ 8 मॉलिक्यूल अटैच्ड है और एक के साथ 4 मॉलिक्यूल अटैच्ड है। तो देखो जो कैल्शियम है, तो कैल्शियम के साथ ये कैल्शियम, ठीक है, तो कैल्शियम के साथ कितना फ्लोरो 1 माइनस आयन अटैच्ड है, फ्लोराइड आयन। ये देखो कैल्शियम, ठीक है, तो कैल्शियम के साथ देखो ये 8 मॉलिक्यूल अटैच्ड है। ठीक है, जो F-8 है, लेकिन जब तुम एक F- को कंसीडर कर रहे हो तो एक F- के साथ कितना होगा, देखो 4 कैल्शियम आयन। ठीक है, एक F- के साथ 4 कैल्शियम आयन, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8:4। ठीक है, सिमिलरली देखो जो रूटाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है, रूटाइल में कितना होता है, ये भी डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 6:3, मतलब जो टीआई है उसके साथ 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा, और जो तुम्हारा ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के साथ 3 टीआई पॉजिटिव 4 पॉजिटिव मॉलिक्यूल अटैच्ड है। ठीक है, तो इसका अरेंजमेंट देखो, जो टीआई 4 पॉजिटिव है, ठीक है, देखो इसका जो प्लेन है इस प्लेन में एक मॉलिक्यूल है, इस प्लेन में एक मॉलिक्यूल है, इस प्लेन में एक है, और जो आउटसाइड प्लेन है उसमें एक, और जो इस साइड एक प्लेन है इसमें एक, और नीचे तो देखो टीआई के साथ कितने अटैच्ड हो रहा है, जो तुम्हारा 6 मॉलिक्यूल। सिमिलरली ऑक्सीजन के साथ कितना होगा, देखो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, एक टीआई एक टाइटेनियम ये एक टाइटेनियम। ठीक है, तो ये 6:3 कोऑर्डिनेशन नंबर है। जस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रक्चर याद होना चाहिए ये कौन सा स्ट्रक्चर के लिए क्या है। ठीक है, सिमिलरली देखो जो SiO2 स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो SiO2 स्ट्रक्चर के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, 4:2 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत कुछ आ सकता है ना, जी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नहीं तो एक सिलिकॉन के साथ कितना ऑक्सीजन एटम अटैच्ड है, एक ऑक्सीजन के साथ कितना सिलिकॉन एटम अटैच्ड है। ठीक है, तो मान लो कभी जब ऑनलाइन से ऑफलाइन क्लास होगा, ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है ये मैं सिखा दूंगा तुम्हें। ठीक है, जो कैसे ड्रॉ करना होता है। सिमिलरली ये क्या होगा, जो C4:2 कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सिमिलर जो जेडेनेक्स स्ट्रक्चर है, जेडेनेक्स स्ट्रक्चर के साथ ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, देखो जो क्रिस्टल पैकिंग है, तो क्रिस्टल पैक क्या है, पैकिंग में क्यूबिक क्लोज पैक कैसे होता है मैंने दिखा दिया। जस्ट हेक्सागोनल क्लोज पैक में दो टाइप होता है। ठीक है, एक एबीएबी टाइप और एक एबीसी एबीसी टाइप। तो जो एबीएबी टाइप है, तो देखो मैंने पहले दिखाया था, जो ए लेयर है, ए लेयर के बाद क्या आ रहा है, बी लेयर। ठीक है, ये बी लेयर 3 मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद आएगा ए लेयर, इसके बाद आएगा बी लेयर। लेकिन जो एबीसी एबीसी टाइप है, ठीक है, उसमें क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट अरेंजमेंट, जो क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर एबीसी एबीसी टाइप। देखो, तो एक कैटायन है, मान लो एक ये लेयर है, ठीक है, उसके साथ देखो एक जो प्लेन, इस साइड एक एटम है, जो सामने साइड एक एटम है, अपोजिट साइड दो एटम है। लेकिन इस प्लेन में क्या होगा, क्यों ये एबीसी एबीसी टाइप है, तो मान लो ये दोनों सेम दिख रहे हैं, जो इसके साथ 3 मॉलिक्यूल है ये भी 3 मॉलिक्यूल है, लेकिन अरेंजमेंट में डिफरेंट है। देखो इसमें क्या है, जो ट्राइंगल है, इसमें जो हेडेड एटम है इस साइड है, और इसमें जो हेडेड एटम है ये अपोजिट साइड है। ये देखो ब्लैक, ये मैं रेड से किया, ठीक है, और ये ब्लू। तो इसमें क्या है, ये मान लो ए लेयर के ऊपर आएगा ये एक बी लेयर, उसके बाद आएगा सी लेयर। ठीक है, तो इसलिए ये अरेंजमेंट हो गया तुम्हारा एबीसी एबीसी टाइप। देखो स्ट्रक्चर ऑफ Na2O, स्ट्रक्चर ऑफ Na2O में क्या होगा, सिमिलर ऑफ जो तुम्हारा फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कैल्शियम फ्लोराइड में स्ट्रक्चर में क्या था, 8:4 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ये है एंटी फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड मतलब जस्ट अपोजिट होगा, 4:8 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, देखो अल्टीमेटली ये 4:8, मतलब जैसे ड्रॉ करोगे कैल्शियम फ्लोराइड को, ठीक है, तो कैल्शियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल में 8:4 था, ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, देखो मैंने लिखा फ्लोराइड स्ट्रक्चर, और ये Na2O क्या होगा, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर ऑफ Na2O ये है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो एंटी फ्लोराइड मतलब फ्लोराइड से अपोजिट, मतलब कैल्शियम
के साथ 8 फ्लोराइड माइनस 8 माइनस आयन अटैच था, तो इसमें क्या होगा, ऑपोजिट होगा, 4 होगा, ठीक है। इधर सोडियम के साथ 4 ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के साथ 8 सोडियम आयन, तो इसलिए Na2 इज 4:8 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। और एक लास्ट स्ट्रक्चर है जो AlF3 क्रिस्टल, तो ये 6:2 कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो AlF3 आयनिक क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है तुम्हारा, 6:2। तो इस मॉलिक्यूल को कैसे ड्रॉ करोगे, तो जस्ट क्रिस्टल पैकिंग में ऐसे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ AlF3 है। तो देखो ये एल्यूमिनियम है, कॉर्नर में देखो, क्यूब का कॉर्नर में मैंने क्या किया, एल्यूमिनियम को प्लेस किया, ठीक है। और जो एज का मिडिल पोजीशन है उसमें मैंने क्या किया, सारे एज का मिडिल पोजीशन में 8 माइनस को प्लेस किया, ठीक है। तो मैंने जैसे पहले बताया था, जो एक क्यूब के साइड में बहुत सारे क्यूब है, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट है। तो मान लो पहले देखो ये 6 क्यूब है, तो देखो जो एल्यूमिनियम के साथ देखो हर एज के मिडिल में एक एक एटम है। तो देखो ये एक एटम, ये एक एटम, ये एक, ये एक, ये, और इसका ऑपोजिट में भी होगा सिमिलर, मतलब एक साइड है तो उसका ऑपोजिट साइड में भी होगा। तो इस साइड है मतलब इसके इस साइड भी एक क्यूब है। तो देखो एल्यूमिनियम के साथ 6 फ्लोराइड माइनस अटैच्ड है, तो इसलिए क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब देखो कोई भी एक फ्लोराइड माइनस का, एफ माइनस के साथ देखो 2 एल्यूमिनियम एटम अटैच्ड है, तो इसलिए ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, अब Al3+ एफ माइनस करोगे तो क्या होगा, 6:2, तो इसलिए क्या है, ये 6:2। और ये स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नेट गेट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो देखो AlF3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, 6:2 कोऑर्डिनेशन नंबर। और देखो मैंने इधर जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया वो एक्सप्लेन कर दिया, जो Al3+ आयन ऑक्यूपाई एट द 8 कॉर्नर, ठीक है। तो 8 कॉर्नर में पहले एल्यूमिनियम आयन को प्लेस करोगे क्यूब, एंड एट द कॉर्नर्स एंड 12 एज ऑफ द क्यूब देयर आर 12 F माइनस, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर में देखो 12 एज है, 12 एज के मिडिल पोजीशन में जस्ट, ठीक है। तो क्या होगा, इसका एल्यूमिनियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर ऐसे है, 6:2 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।